हेलो किड्स, आई एम अनुष्का तिवारी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। हमने क्लास 5th का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जिसमें हम पढ़ रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट्स में हमने क्या किया था लास्ट टाइम? फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल पे हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में वाया नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। सो लेट्स सी। नेक्स्ट हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? पहले हम एक रिकॉल करेंगे, क्विक रिवीजन लेंगे। मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमें ये 5 स्टेप्स कंप्लीट करनी थी। पहला था स्पोर से, देन स्टेम, देन रूट्स, देन लीव्स एंड लास्ट इज लेयरिंग। हम स्पोर्स कर चुके थे एंड हम अब करने वाले हैं स्टेम का। ऑलराइट, सो रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। सच प्लांट कैन ग्रो विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड। ऐसे प्लांट जिनमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होता। आप सभी को मैंने लास्ट टाइम बताया था, फ्लावर का एक डायग्राम भी ड्रॉ किया था कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। यानी कि जब हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन से जो सेक्सुअल लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन है वहां से अगर किसी भी प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो सीड वहां पर बनेगा। बट अगर ऐसे प्लांट है जहां पर सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो वहां पर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से फॉर्मेशन होगा। नॉन रिप्रोडक्टिव कौन से होते हैं? root, stem and leaves. ठीक है? These plants can grow from the small pieces of the stem, have buds on them. These small pieces of stem are known as stem cuttings. एक छोटा सा आपको बताती हूँ मैं ड्रॉ करके शुगर कैन का। ठीक है? किस तरीके से होता है। सपोज ये शुगर कैन है, ठीक है? ग्राउंड लेवल है ये। शुगर कैन की रूट होती है इस तरह की, काइंड ऑफ प्रॉप रूट्स इस तरीके से प्रेजेंट होती है शुगर कैन की रूट्स। ठीक है? ये शुगर कैन जो आपने देखा है इस तरीके से नोड रीजन होता है आफ्टर अ सर्टेन प्लेस। ये है नोड रीजन। ठीक है? दिस वन इज नोड, दिस इज ऑल्सो नोड एंड द स्पेस बिटवीन द टू नोड इज नोन एज इंटरनोड। दिस वन इज इंटरनोड। ये है इंटरनोड वाला पार्ट। अब ये जो पार्ट है इसे हम क्या करेंगे? ये सेक्शन हमने यहां से कट कर लिया है। इसे हम कट करके अलग से, एंड पर्टिकुलरली वो सेक्शन होगा जहां पर छोटी छोटी बड प्रेजेंट होगी, या छोटी छोटी हम कह सकते हैं लीफ फ्रेगमेंट प्रेजेंट होंगे, लीफ के सेगमेंट प्रेजेंट होंगे। अब हमने ये पार्ट लेकर इस फ्रेगमेंट को यहाँ पे सो कर दिया, इस जगह पर हमने इसे रोप दिया है। ठीक है? एंड अब यहाँ से क्या होगा? इस फ्रेगमेंट से दोबारा फॉर्मेशन होगा न्यू स्टिक ऑफ शुगर केन का। ठीक है? आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके पहले आप ये पढ़ेंगे, अ स्टेम कटिंग इज टेकन फ्रॉम अ प्लांट एंड इज पुट इनटू द सॉइल। आफ्टर फ्यू डेज each bud on stem cuttings grow into a new plant. अब क्या होगा? ये आपने कटिंग सेक्शन लिया और इस सेक्शन को आपने डिग कर दिया इनटू सॉइल। उसके बाद आपने क्या किया? क्या देखते हैं आप कुछ टाइम बाद किस तरीके से यहाँ पे लीव्स का फॉर्मेशन हो गया है फ्रॉम दैट नोडल रीजन, या उस नोड एरिया से। ठीक है? ये देखिए, आपको डायग्राम में क्लियरली दिखा हुआ है कि यहाँ पे जब आपने कट किया और उसको डिग किया और सीड में जब आपने उसको सॉइल में इम्प्लांट किया तो कुछ टाइम बाद वहां से रूट्स का भी फॉर्मेशन हुआ। और जो नोड वाला एरिया था, नोड वाला एरिया मैंने बताया आपको, दिस वन, यहाँ से क्या हुआ? छोटी छोटी बड्स का भी फॉर्मेशन हुआ। ठीक है? After few days, each bud on stem cuttings grow into a new plant. कुछ दिन बाद से जो स्टेम थी, जो वो पर्टिकुलर जो रूट शुगर कैन का स्टेम था, वहाँ के जो नोड वाला रीजन था वहाँ से छोटी छोटी बड्स का फॉर्मेशन हो गया है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। किस तरीके के प्लांट ग्रो कर सकते हैं? रोज। रोज को आप सभी ने देखा होगा, इस तरीके से कट करते हैं, इसे बोलते हैं सियॉन, एंड दिस वन इज स्टॉक। एंड उसमें क्या होता है? उसको एक दूसरे को अटैच करके और डिग कर दिया जाता है सॉइल में। रोज, हिबिस्कस, आप सभी ने हिबिस्कस देखा होगा, रेड कलर्ड फ्लावर होता है समहाउ, जिसमें पोलन्स भी निकले हुए होते हैं ऊपर की तरफ, एंथर्स आपको क्लियरली विजिबल होते हैं। आप हिबिस्कस आज जाकर देखेंगे, उस पर भी इसी तरीके से स्टेम कटिंग से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। देन शुगर कैन, एज आई टोल्ड यू। नेक्स्ट,
ओके, नेक्स्ट वी हैव रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। इसके पहले हमने स्टेम का पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे रूट का। रूट में किस तरीके से रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है प्लांट्स के अंदर। सो रूट क्या है? मेनली बिलो सॉइल लेवल पे जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल के नीचे जो प्रेजेंट होता है प्लांट का पार्ट। रूट ऑफ सम प्लांट एज इन स्वीट पोटैटो, कैरेट, turnip and radish not only store food in them but also provide new plants. They are known as tuberous roots. These roots are planted in soil. जनरली क्या होता है, जो रेडिश है, टर्निप है, कैरेट है, इन सबको कैसे ग्रो करते हैं? वाया रूट्स। किस तरीके से ग्रो हो रहा है आप ये देख सकते हैं, प्लांट है, इस पर ये ट्यूबरस स्मॉल स्मॉल और एडवेंटिशियस बड्स प्रेजेंट है। इनको अगर जब हम सो कर देंगे सॉइल के अंदर, इन सब को निकाल के इस पर्टिकुलर सेगमेंट को डिटैच करके हमने यहाँ सो किया, तो इससे क्या होगा? नए प्लांट का, नए पौधे का जर्मिनेशन होगा, नए पौधे का फॉर्मेशन होगा। किसके थ्रू? वाया रूट्स, ठीक है। टर्निप पर आप छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी देखते हैं, या आपने अगर बीट रूट भी देखा, बीट रूट क्या कंसिडर करते हैं? जनरली हम बोलते हैं वो होता है मॉडिफिकेशन रूट्स का, ठीक है। तो ये सब किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? रूट वाले पार्ट से। This cutting is able to produce new roots at node region. Node region मैंने आपको बताया, ये प्लांट है, ये वाला होता है नोड रीजन, और नोड, दो नोड के बीच में जो रीजन है ये होता है इंटरनोड रीजन। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। अब मैम लीव्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन हो सकता है? लीव्स तो खाना बनाने का काम कर रही है प्लांट्स के लिए। सो लीव्स हैव सम प्लांट लीव्स व्हिच ग्रो बड्स अलोंग इट्स एजेस। जो एजेस होते हैं लीव्स के, कुछ प्लांट में जो लीव्स होती है उनके एजेस से बड्स का फॉर्मेशन भी होता है। स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं एंड अपर सरफेस पर भी कुछ बड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस तरीके से। ये रूट का लेमिना वाला पार्ट है, ये वेनेशन है, जो वेन्स हैं लीफ की। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ बर्ड्स ग्रो होती हैं। सो न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स एंड लेटर सेपरेट फ्रॉम पेरेंट प्लांट। क्या होता है? जो बर्ड होती है वो ग्रो होती है इनटू न्यू प्लांट, और आफ्टर ग्रोथ ये क्या हो जाती है? सेपरेट आउट हो जाती है। ये जनरली देखने को मिलता है बिगोनिया और ब्रायोफाइलम स्पीशीज में। ब्रायोफाइलम लीव, एज आई हैव टोल्ड यू, इन बिगोनिया प्लांट, और पेपरोमिया, पेपरसोमिया है आई थिंक ये। सो ये जनरली ये प्लांट जो है ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं। किससे रिप्रोडक्शन शो करते हैं? लीव्स के थ्रू। In reproduction from leaves, a leaf from a parent plant is propagated and new plantlet is produced on the parent plant. अब क्या हुआ है कि लीफ के जो फॉर्मेशन है, जहां पर बड प्रेजेंट थी, उसको हमने कट करके फ्रेगमेंट को सो कर दिया मेनली, या तो हम ये करेंगे, और अदर देन दैट लीफ को पेरेंट प्लांट से प्रोपोगेट करेंगे, और वहीं से ही एक नए प्लांटलेट का, नए जो हम कह सकते हैं लीफलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव लेयरिंग। लेयरिंग किस तरीके का मेथड होता है? लेयरिंग से आप समझ सकते हैं लेयर्स का बनना, लेयर्स का फॉर्मेशन होना। जैसे कोई प्लांट है, सपोज दिस इज अ प्लांट, ये उसकी लेयर्स है, ये सॉइल लेवल है। अब ये लेयर को हमने यहां से ट्विस्ट करके और यहां सॉइल में डिग कर दिया, ठीक है, सॉइल के अंदर डिग कर दिया इसको अच्छे से, एंड हमने इसको, हम कह सकते हैं खाद पानी प्रॉपर दिया, प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया, प्रॉपर उसे सब कुछ हमने प्रोवाइड किया। नाउ क्या होगा? कुछ टाइम बाद इस प्लेस से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, सिंपल लेयरिंग के थ्रू। ये है एक प्लांट है, यहाँ से हमने एक ब्रांच को लिया, इसको यहाँ पर ट्विस्ट करके यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, एंड देन यहाँ से ही एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। इधर यहाँ से भी फॉर्मेशन होता है, बट मेनली यहाँ से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। यू कैन सी मोल्ड एंड स्टूल लेयरिंग ऑल्सो। इस तरीके से लेयरिंग का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे लेयर्स जो बनी है प्लांट की, यही क्या कर रही है? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रही है। पढ़ेंगे इसको एक बार। अ मेथड ऑफ प्रोपोगेटिंग अ प्लांट in which a shoot is fastened down to form a root while still attached to the parent plant.
पेरेंट प्लांट से अटैच रहता है वो ब्रांच, वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट जो डिग करेंगे हम सॉइल के अंदर, ठीक है। इन लेयरिंग वन ऑफ द प्लांट ब्रांच इज covered with moist soil and after some time that branch develop roots and start to grow as an individual plant। क्या होगा, पहले उस प्लांट की ब्रांच को हम कवर करेंगे सॉइल के अंदर, उसको हमने डिग किया, उसको हमने प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए, पानी प्रोवाइड किया और पर्टिकुलर सनलाइट वाले एरिया में रखा, मतलब वही पेरेंट प्लांट से अटैच रहेगी और वही उसको हम एक लेयर को डिग कर देंगे इनसाइड द सॉइल। सो आफ्टर सम टाइम जैसे ही वो जर्मिनेट होगा तो वो ब्रांच डेवलप हो जाएगी, वहां से रूट्स भी डेवलप होंगी एंड स्टार्ट टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल प्लांट। कॉमनली किसमें देखने को मिलता है, जैस्मिन और मिंट। मिंट तो जनरली आप सबने देखा होगा, मिंट आपके घर के आसपास भी प्रेजेंट होगा। ऑल्सो द प्लांट ऑफ जैस्मिन, दोनों ही किससे ग्रो कर रहे हैं, लेयरिंग से। लेयरिंग के डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। एयर लेयरिंग होती है, मोल्ड लेयरिंग होती है और ये हमारे सिंपल लेयरिंग होती है। तो इस तरीके के 2-3 प्रोसेस होते हैं अंडर द लेयरिंग। These are artificially propagated by the process of layering। Layering के process के through ही इन्हें artificially propagate किया जाता है। So student, I hope कि आप समझ गए होंगे। आप हमें comment section में बताएंगे कि आपको vegetative propagation के different methods समझ में आए या नहीं। So let us know in the comment section and we will be back with the new topic of same reproduction in plant। Okay, thank you so much।